कुरान अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स शुरू करता है इस मामले से कि सबसे पहले वो एक बात करता है कि जो कायनात का खुदा है, और ये बड़ा बुनियादी मुकदमा है, ये बड़ा बुनियादी मुकदमा है, कायनात का खुदा बनाने वाला अल्लाह ताला वो कभी भी सामने नहीं आएंगे इस इम्तिहान की जिंदगी में। ना उनकी आम इंसान को आवाज आएगी नबियों रसूलों के अलावा, ना वो सामने आएंगे, ना वो आलम सामने आएगा जो फरिश्तों का आलम है, अल्लाह ताला है, नहीं आएंगे। गैब का एक परफेक्ट पर्दा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना अच्छा है अल्लाह तो यार आ जा सामने, मान लेंगे, क्या मसला है, क्यों है ये पर्दा? अब ये सवाल उठता है। वो इसलिए है क्योंकि कुरान के मुताबिक जिस इम्तिहान में हम डाले गए हैं वो इल्म और अमल का इम्तिहान है। हमने अपनी अकल को, अल्लाह ने जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग दी है, उसको यूज करके मेरिट की बुनियाद पे, सिंसियरिटी और दयानतदारी से ठीक रास्ता इख्तियार करना है, इल्मी बुनियाद पे, गलत रास्ते से दूर रहना है। इसमें हमें फ्रीडम दी गई है। मेन सारी इस स्कीम की जो फाउंडेशन है वो क्या है? फ्रीडम, आजादी, कि मैं सही रास्ता इख्तियार करूं या मैं गलत रास्ता इख्तियार करूं। इस आजादी में इतनी सी कदगन भी नहीं डाल सकती अल्लाह ताला की तरफ से। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि कुरान का मुकदमा क्यों ठीक है कि इस इम्तिहान का तकाजा पूरा करने के लिए खुदा को परफेक्ट गैब में जाना पड़ेगा। उसका बिल्कुल 100% जस्टिफिकेशन यह है कि वाकई अगर खुदा सामने हो ये आजादी रहेगी? कोई बता दे। अच्छा, मैं मुल्हिदीन से भी कहता हूं कि यार थोड़ी देर के लिए जरा आप सोच लें, खुदा है और उसने हमें वाकई इस इम्तिहान में डाला है। अब अगर खुदा सामने आ जाएगा तो वो आजादी तो खत्म हो गई। किसकी जरूरत होगी जो गलत रास्ता इख्तियार करे? बड़े से बड़ा ईवल आदमी भी स्कीम करेगा फिर कि अच्छा ये तो है, मैं ना अब रोक लेता हूं अपने आप को, मैं एक दफा जन्नत में पहुंच जाऊं या एक दफा मुझे अल्लाह हमेशा की जिंदगी दे दे, फिर ऐसे भी मैं करूंगा। तो सी वो कॉम्प्रोमाइज होगी, सिंसियरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। बिकॉज दुनिया का इम्तिहान ये है कि जो आपके अंदर है उस सारी चीज को बाहर ले आना है। अब वो बाहर कैसे आएगा जब खुदा जैसी हकीकत आपको नजर आ जाए? क्योंकि अल्लाह ताला अपने बारे में ये कहते हैं कि वो जो भी हैं, हमें नहीं एग्जैक्टली पता वो क्या है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जो भी हूं, जब मैं क़यामत के दिन जाहिर होऊंगा ना, तो वो इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग एक हकीकत है अल्लाह ताला के। कुरान में आता है कि द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पीपल विल बी व्हेन दे सी गॉड इज टू बाउ डाउन टू हिम। दोस्त सोचिए अब कितना को ओवरवेलम होंगे, कितना कोई आप एक हिप्नोटाइज हो जाएंगे कि द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू वांट टू बाउ डाउन। फिर अलग बात है, उसमें आयत में आता है कि सिर्फ वही लोग झुक पाएंगे जो दुनिया के अंदर झुके वॉलंटरीली। जो दुनिया के अंदर नहीं झुके उस दिन वो झुकना चाहेंगे बट दे विल नॉट बी एबल टू बाउ डाउन। अल्लाह ताला को कभी बाउ डाउन नहीं चाहिए था, अल्लाह ताला को चाहिए था कि इख्तियार हम उसने दिया है, हमें उसको सरेंडर करें। इतनी ओवरवेलमिंग हकीकत है अल्लाह ताला। और हम तो वो स्पीशीज हैं कि पुलिस का इंस्पेक्टर सामने खड़ा इशारा नहीं तोड़ते। तो इसलिए इट मेक्स सेंस कि वाकई अगर हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मुल्हिदीन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाकई अगर हम इस इम्तिहान में हैं कि हमें सही और गलत का शऊर दिया गया है, हमें अकल दी गई है, हमने आज़ादी के साथ इस्तेमाल करना है, सही रास्ता इख्तियार करना है, गलत रास्ता इख्तियार करना है, तो इस आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि वो परवरदिगार गैब में हो। हाँ, निशानियां हों उसकी रहनुमाई के लिए, लेकिन वो खुद ना है सामने। इसलिए कुरान में बार बार आता है कि, और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को ले आओ सामने, अल्लाह ताला कहते हैं जब मैं सामने आ गया, ये कुरान में बार बार आता है, या फरिश्ते सामने आ गए, अल्लाह कहते हैं तो फैसला हो जाएगा, इम्तिहान खत्म होते हैं। सो ये बेसिक मुकदमा है कुरान का, इब्राहिमी मज़ाहिब का। क्योंकि लोग कहते हैं यार पैगंबरों के थ्रू की बात करते हैं, रसूलों के थ्रू की डायरेक्ट बात कर ले मेरे से, तो उसका ये जवाब है कि वो गैब का पर्दा जरूरी है, परफेक्ट गैब का पर्दा।